आज की वीडियो लव बर्ड की मुकम्मल मालूमात के बारे में है। ये वीडियो देखने के बाद आप लव बर्ड्स के माहिर बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लव बर्ड्स की बेसिक मालूमात बताता हूँ। जैसा कि इनके नाम से वाज़ेह है कि ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाले बर्ड्स हैं। और इनकी एक ख़ास बात यह है कि जब ये अपना पेयर बनाते हैं, यानी मेल और फीमेल आपस में जब जोड़ा बनाते हैं, तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना जोड़ा दोबारा नहीं तोड़ते। अगर मेल या फीमेल में कोई मर जाए तो ये फिर किसी दूसरे बर्ड्स के साथ अपना पेयर बनाते हैं और अंडे बच्चे देते रहते हैं। आमतौर पर ये अफ्रीका में कसीर तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अफ्रीकन लव बर्ड भी कहा जाता है। लव बर्ड्स में नर और मादा की पहचान। अक्सर दोस्त इनकी जोड़ की हड्डी से नर और मादा की पहचान करते हैं कि जो मादा की हड्डी के जोड़ होते हैं उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, जबकि नर के जो जोड़ होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं। लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए केज का साइज 2 फीट 1.5 बाई 1.5 होना चाहिए और इस केज के अंदर आप मटकी को मजबूती से लगा दें और मटकी के साथ लकड़ी की स्टिक भी ज़रूर लगाएं। लव बर्ड्स को आप नेस्टिंग में कूची, नारियल का छिलका, खुश्क घास वगैरह में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने बर्ड्स को नेस्टिंग करवाने से पहले एक बात का लाजमी से ख्याल रखना है, और वो ये है कि जब आप अपने बर्ड्स को नेस्टिंग करवाएं तो मटकी या बॉक्स को अच्छे से साफ करके मटकी या बॉक्स में कोपेक्स पाउडर डाल दें ताकि मटकी में बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा लव बर्ड का ब्रीडिंग सीज़न सितंबर से मार्च तक होता है और ये इस दौरान 3 से 4 मरतबा ब्रीडिंग कर लेते हैं। मादा क्रॉसिंग के 1 हफ्ते बाद अंडे देना शुरू कर देती है। मादा 4 से 8 अंडे देती है। लव बर्ड के बच्चे 18 से 23 दिन तक अंडों से बाहर निकल आते हैं और ये मटकी या बॉक्स में 35 से 40 दिन रहते हैं। इसके बाद ये मटकी या बॉक्स के बाहर निकलकर खुद खुराक खाने की कोशिश करते हैं और 10 दिनों तक खाने पीने के लिए मुकम्मल तैयार होते हैं। याद रहे कि जब लव बर्ड्स के बच्चे सेल्फ हो जाएं तो मटकी की सफाई करके मटकी को दोबारा लगा दें। लव बर्ड्स के पट्टे 8 से 11 माह की उम्र में ब्रीडिंग के लिए मुकम्मल तैयार हो जाते हैं। लव बर्ड्स की खुराक। लव बर्ड्स को आप खुराक में मिक्स सीड दें। अगर आपके पास मिक्स सीड नहीं है तो आप बाजरा, कंगनी में मोटी कंगनी, सादा कंगनी, लाल कंगनी या फिर सूरजमुखी के बीज, चीना, कैनेरी सीड, जई वगैरह, इन सब को आप मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में आप अपने बर्ड्स को एग फूड, पालक, भिगोए हुए काले चने, मकाई रोटी, भिगोए हुए गंदम, सब्जियां और मुख्तलिफ फल दे सकते हैं। बर्ड्स की कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए केज में समुद्री झाग, कैल्शियम ब्लॉक, नमक का छोटा पत्थर जरूर रखें। लव बर्ड्स के केज को ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह या शाम की धूप बर्ड्स को 1-2 घंटे लगती हो। अगर आप अपने बर्ड्स को खुराक और माहौल अच्छा देंगे तो आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कि जो लव बर्ड्स का इन्वायरमेंट है, यानी जो इनका माहौल होता है, इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो जो टेम्परेचर होता है वो अगर आप 23 से 26 के दरमियान रखेंगे तो ठीक होता है और हवा में नमी 50 से 70 के दरमियान हो। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पेज पर एक अपनी पोस्ट लगाई थी कि अगर आपके दिमाग में लव बर्ड्स के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अक्सर दोस्तों ने एक ही कमेंट्स किया कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं करते। जो लव बर्ड्स होते हैं वो मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ पेयर बना लेती है। जब मेल मेल के साथ पेयर बनाता है तो वो एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग भी करते हैं लेकिन उनके अंडे नहीं आते, और जब फीमेल फीमेल के साथ पेयर बनाती है तो वो अंडे भी देते हैं, क्रॉसिंग भी करते हैं, लेकिन उनके अंडों से बच्चे नहीं निकलते। इनके अंडों की तादाद 5 से 13 तक होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास भी इस तरह के बर्ड्स हैं जिनके अंडों में बच्चे नहीं निकलते तो आप उनको नहीं पहले चेक करें, मेल और फीमेल में फ़र्क मालूम करें। जब आपके पास मेल और फीमेल कन्फर्म होंगे तो इंशाल्लाह वो आपके पास ज़रूर ब्रीड करेंगे और उनके अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। बर्ड्स बीमार क्यों होते हैं? सबसे पहली वजह बर्ड्स की केज की सफाई ना करना या फिर बर्ड्स के केज या कॉलोनी को ऐसी जगह पर रखना जहाँ ज्यादा गंदगी हो। दूसरी वजह बर्ड्स को खराब फ्रूट या सब्जियां देना जिससे बर्ड्स खाकर बीमार होते हैं। याद रहे कि बर्ड्स को हमेशा ताज़ा सब्जी और ताज़ा फ्रूट देने से पहले आप फ्रूट या सब्जी को अच्छी तरह से धो लें। इसके अलावा जो लोग अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं, जब वो सॉफ्ट फूड रात के वक्त पानी में रखते हैं और सुबह पानी में वो निकाल कर अपने बर्ड्स को दे देते हैं जिससे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। याद रहे कि जो भी सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड्स को दें सबसे पहले उस सॉफ्ट फूड को धो लें अच्छी तरह से, फिर आप अपने बर्ड्स को दें। नेक्स्ट
मौसम में तब्दीली। जब मौसम में तब्दीली होती है तो बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स की सेटअप में टेम्परेचर का इजाफा होता है या फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा जब बारिशें शुरू होती हैं तो हमारे अक्सर बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जब बारिशें आती हैं तो मौसम में टेम्परेचर मुनासिब नहीं होता, जिससे हमारे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में जब बर्ड्स को ज्यादा गर्मी लगती है तो बर्ड्स हाँफना शुरू कर देते हैं। हाँफ कर बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप गर्मियों के मौसम में बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखें जहां बर्ड्स को सुबह या शाम की धूप सिर्फ 1-2 घंटे लगती हो। इसके अलावा आपके बर्ड्स छांव में पड़े रहें और आप अपने बर्ड्स को ठंडी चीजें दें। ठंडी चीजों से मुराद जैसे मौसमी फ्रूट हो गए, मौसमी सब्जियां हो गई या फिर सॉफ्ट फूड। इसके अलावा सर्दियों में जब बर्ड्स को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। बर्ड्स को सर्दियों के मौसम में ज़रूर धूप लगवाया करें और रात के वक्त अपने केज को किसी मोटे कपड़े या चादर से ढांप दिया करें। इससे आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे। हमारे नाइट शौकीन जब अपने घर में बर्ड्स ले आते हैं तो वो बर्ड्स को शुरू में बहुत ज़्यादा डराते हैं। हर वक्त बर्ड्स के पास जाते हैं या फिर अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ लोगों को आना जाना हो। तो ऐसे माहौल में बर्ड्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इस डर की वजह से बर्ड्स खाना पीना खत्म कर देते हैं, जिससे आपके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर दोस्त गर्मियों के मौसम में अपने बर्ड्स को ठंडा पानी पिलाते हैं, जिससे बर्ड्स को नज़ला हो जाता है। बर्ड्स को पानी साफ ना देना। जो लोग अपने बर्ड्स को पानी साफ नहीं देते उनके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। अक्सर दोस्त अपने बर्ड्स को सिर्फ सुबह के टाइम पानी देते हैं और सारा दिन वही पानी चलता है, जिससे बर्ड्स पीकर बीमार हो जाते हैं। आप अपने बर्ड्स को हमेशा ताज़ा पानी दें और दिन में 2-3 मरतबा पानी चेंज करें। कुछ दोस्त अपने बर्ड्स को ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो बर्ड्स के लिए नहीं बनी होती, जिससे बर्ड्स खाकर बीमार हो जाते हैं। पापड़, निम्को, घी वाली रोटी और बिरयानी वगैरह। तो ये चीज़ें बर्ड्स के लिए नहीं होती। आप अपने बर्ड्स को ऐसी चीज़ें ना दें। हमेशा अपने बर्ड्स को ताज़ी सब्जियां और ताज़े फ्रूट दें। तो फीमेल को केज में छोड़ दिया है, अब हम जाते हैं इसके मेल को पकड़ कर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा है। अभी जाकर इसे केज में छोड़ते हैं और इसके केज में इसकी खुराक और इसका पानी रखते हैं। काफ़ी मुश्किल के बाद ये हाथों में आया है। न्यू लव बर्ड्स को छोटे केज में शिफ्ट किया है, क्योंकि इनकी ब्रीड को अभी तकरीबन 1-2 मंथ देर है। इनकी अभी एज मुकम्मल नहीं हुई। जब इंसानों की तरह परिंदों की सेहत का भी बड़ी हद तक इन्हिसार मुतवाज़िर खुराक पर होता है। मुतवाज़िर खुराक से मुराद ऐसी खुराक जिसमें परिंदों की प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम वगैरह की ज़रूरियात पूरी हो। तोतों को कौन कौन सी खुराक देना चाहिए? मिक्स सीड। तोतों को रोज़ाना दाना दिया जाता है, वो मिक्स सीड पर मुश्तमिल होना चाहिए। सीड मिक्स में बाजरा, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, सूरजमुखी के बीज, कैनेरी सीड, चाई और चना वगैरह शामिल हैं। इससे परिंदों की रोज़मर्रा की खुराक की ज़रूरियात पूरी होती है। आपने इसको खुद से नहीं बनाना, आपको किसी भी शॉप से बआसानी मिल जाएगी। सब्जियां और फल। तोते सब्जियां और फल बहुत शौक़ से खाते हैं। सब्जियों में पालक, सलाद, धनिया, पुदीना, मेथी, कद्दू, लौकी, खीरा, गाजर, मटर और उनके छिलके अपने परिंदों को आप खिला सकते हैं। हम ये सब्जियां रोज़ाना थोड़ी मिकदार में दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि एक ही सब्ज़ी रोज़ाना ना दी जाए और बदल बदल कर मुख्तलिफ सब्जियां दी जाएं। सब्जियों के अलावा तोते फल भी शौक़ से खाते हैं। फलों में अमरूद, खरबूजा और तरबूज वगैरह तोते बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो जो भी फल मार्केट में सस्ता हो वो अपने परिंदों को ज़रूर दें। मकाई जिसको आम ज़बान में भुट्टा या छल्ली भी कहा जाता है। ख़ास तौर पर जब तोते अपने बच्चों को फीड करवा रहे हों तो मकई का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। सॉफ्ट फूड में भीगी हुई दाल, गंदम और चना बहुत अहम हैं। गर्मियों में दाल, गंदम या चना जो भी आप परिंदों को देना चाहते हैं उसको शाम को पानी में भिगो कर रख दें और परिंदों के खाने के बर्तन हटा दें। सुबह ये खाना परिंदों को दें, परिंदे बहुत मज़े से खाएंगे। और अगर सर्दियां हों तो दाल, गंदम या चना जो भी देना हो उसको उबाल कर दें। इस तरह इसकी तासीर गर्म हो जाती है। इसके अलावा परिंदों को उबले हुए चावल भी दे सकते हैं। ये सॉफ्ट फूड आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। नमक का पत्थर, कैल्शियम ब्लॉक, समुद्री झाग हमेशा पिंजरे में रखें। इनको खाकर तोतों में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। एग फूड। परिंदों को एग फूड भी दी जाती है, ख़ास तौर पर जब वो अपने बच्चों को फीड करवा रहे हों तो एग फूड का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। एग फूड बनाने के लिए उबला हुआ अंडा, अंडों के छिलके और डबा रोटी का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन का इस्तेमाल से परिंदे बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसको इस्तेमाल करवाने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में लहसुन काट कर डाल दें
اور اس کو رات بھر رکھے رہنے دیں. رات کے وقت پنجرے میں پانی کے برتن ہٹا دیں. صبح پرندوں کو لہسن کا پانی استعمال کروائیں. انشاءاللہ آپ کے پرندوں میں جو بھی بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی. ہمیں ہینڈ فیڈ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہینڈ فیڈ صرف بچوں کو کروائی جاتی ہے، مگر یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے برڈز رکھے ہیں تو آپ کو ہینڈ فیڈ کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب برڈز بیمار ہوتے ہیں تو وہ کھانا پینا ختم کر دیتے ہیں. اس صورت میں ہمیں اپنے برڈز کو ہینڈ فیڈ کرانی پڑتی ہے. یا ہمارے کچھ برڈز بیماری کی حالت میں بھی خوراک کھاتے ہیں مگر وہ میڈیسن نہیں کھاتے، تو میڈیسن دینے کے لیے ہمیں ان کو ہینڈ فیڈ کرانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ برڈز کے بچوں کو ہینڈ فیڈ کروا کر ٹیم کیا جاتا ہے. یہ تو تھی ہینڈ فیڈ کرانے کی وجوہات. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہینڈ فیڈ کتنے طریقوں کی ہوتی ہے. ہینڈ فیڈ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو آپ سرنج سے کراتے ہیں اور دوسری جو برڈز کو ہاتھ یا اس کے منہ میں خوراک ڈال کر کھلاتے ہیں. اگر آپ نے کسی بچے کو ہینڈ فیڈ کرانی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان بچوں کا انتخاب کریں جو صحت مند ہوں، تاکہ آپ ان کو اچھے سے ہینڈ ٹیم کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے جو برڈز بیمار ہوں یا وہ بچے جو چھوٹے ہو تو آپ ان کو سرنج سے ہینڈ فیڈ کرائیں. برڈز میں ہینڈ فیڈ کے مسائل اور علاج. اگر آپ اپنے ہینڈ فیڈ والے برڈز کو گاری یا زیادہ خوراک دیتے ہیں تو آپ کے برڈز کو بد ہضمی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے برڈز کو مناسب اور اچھی فیڈ استعمال کروائیں. یا پھر اگر آپ کے فیڈ والے برڈز کو بد ہضمی ہو تو آپ اسے پودینہ کے پتوں کا رس برڈز کی فیڈ میں ملا کر برڈز کو استعمال کروائیں. بیسن ہمارے برڈز کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ بیسن کا استعمال نہ کریں. اپنے ہینڈ فیڈ والے برڈز کے لیے اچھی اور مناسب فیڈ کا استعمال کریں تاکہ آپ کے ہینڈ فیڈ والے برڈز کو کوئی بیماری نہ لگے. تو دوستو 3 بیماریوں اور اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے. سب سے پہلے اگر آپ کے کسی برڈز کو کوئی بیماری ہو تو آپ اسے کیج یا کالونی سے نکال کر ایک الگ کیج میں اس کا علاج کریں تاکہ آپ کے دوسرے برڈز کو کسی قسم کی بیماری نہ ہو. سب سے پہلی بیماری بد ہضمی اور الٹی کرنا. بد ہضمی میں جب برڈز خوراک کھاتا ہے تو وہ کھائی ہوئی خوراک کو دوبارہ منہ سے نکال دیتا ہے. یہ بیماری زیادہ تر ہینڈ فیڈ والے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے یا بڑے برڈز میں جب وہ ضرورت سے زیادہ خوراک کھا لیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے برڈز کو خراب خوراک دیتے ہیں تو اس سے بھی برڈز کو بد ہضمی ہو سکتی ہے یا پھر الٹیاں لگ سکتی ہے. اس لیے اپنے برڈز کو ہمیشہ صاف اور تازہ خوراک دیں. اس کا آسان علاج یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی برڈز کو بد ہضمی یا الٹیاں لگ رہی ہو تو آپ اسے پودینہ کے پتے کھلائیں. اگر برڈز پودینہ کے پتے نہیں کھاتا تو آپ اسے پودینہ کے پتوں کا رس پلائیں. ہینڈ فیڈ والے بچوں کو اتنی خوراک کھلائیں جو وہ ہضم کر سکیں، زیادہ خوراک نہ کھلائیں، اس سے ان کو بد ہضمی اور الٹیاں لگ سکتی ہے. دوسری بیماری برڈز کے معدے میں گرمی کا ہونا. یہ بیماری زیادہ تر گرمیوں کے موسم میں برڈز کو ہوتی ہے. جب کبھی آپ کے کسی برڈز کو معدے کی بیماری ہو آپ اسے دہی کا پانی استعمال کروائیں جو دہی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے. برڈز کے پانی میں دہی کا پانی ملا کر برڈز کو 4 سے 5 دن دیں. اس سے انشاءاللہ آپ کے برڈز میں معدے کی گرمی ختم ہو جائے گی. تیسری بیماری برڈز میں نزلہ ہونے کی نشانیاں اور اس کا علاج. زیادہ تر پرندوں میں نزلہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے یا تیز گرمی میں. نزلہ ایک خطرناک بیماری ہے جو آپ کے تمام برڈز کو ختم کر سکتی ہے. برڈز میں نزلہ ہونے کی نشانیاں. جب برڈز کو نزلہ لگتا ہے تو وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور جس برڈز کو نزلہ ہو اس کی آنکھوں اور ناک کے گرد جو بال ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. برڈ سست ہو کر بیٹھا رہتا ہے. جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی دم ہلتی ہے. نزلے کا علاج. سب سے پہلے اگر آپ کے کسی برڈز کو نزلہ ہو تو آپ اسے کیج یا کالونی سے نکال کر ایک الگ کیج میں اس کا علاج کریں تاکہ آپ کے دوسرے برڈز کو نزلہ نہ ہو. آپ سفیدے کے پتے نزلے والے برڈز کو دیں یا پھر ویبرا میکسن کیپسول کا چوتھا حصہ برڈز کو سیر یا پانی میں ملا کر دیں. تو دوستو آج نے اپنے لو برڈز کو اس کیج میں اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ ابھی پٹھے ہیں. جب یہ اڈلٹ ہوں گے بریڈنگ کے لیے ریڈی ہوں گے ان کو بڑے کیج میں چھوڑ دیں گے جہاں پر یہ بریڈ کریں گے. تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اوکے فرینڈ، اللہ حافظ.